नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और गहराई से भरी पौराणिक कथा का विश्लेषण करने वाले हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो भक्ति, विश्वास और निस्वार्थ प्रेम के एक बिल्कुल अनूठे रूप को हमारे सामने रखती है। हम बात कर रहे हैं कन्नप्पा नायनार की। सोचिए, एक बिल्कुल साधारण सा शिकारी जिसका आस्था का तरीका इतना अनफिल्टर्ड, इतना अलग था कि उसने पूजा पाठ के सभी स्थापित नियमों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। कन्नप्पा नायनार सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि पूर्ण और निस्वार्थ समर्पण का एक अमर प्रतीक है। तो चलिए इस कथा के हर पहलू को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे एक शिकारी की यह यात्रा हमें आस्था का असली और सबसे गहरा मतलब सिखाती है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही चौंकाने वाले सवाल से। क्या मांस और मुंह में भरकर लाया गया पानी, जिसे आमतौर पर पूजा पाठ में पूरी तरह से अशुद्ध माना जाता है, वो भक्ति का सर्वोच्च रूप हो सकता है? हैरान करने वाला है ना। यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। अक्सर जब पूजा या आस्था की बात आती है तो हमारे दिमाग में फूल, अगरबत्ती, मंत्र और पवित्रता की ही छवि बनती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब कोई इंसान इन बाहरी नियमों को बिल्कुल नहीं जानता हो? क्या ईश्वर सिर्फ इन स्थापित नियमों से ही प्रसन्न होते हैं, या फिर उस भावना से जो सीधे दिल के सबसे गहरे कोने से निकलती है? आइए इस रहस्य को सुलझाते हैं। भाग 1, द हंटर्स डिस्कवरी, यानी एक शिकारी की खोज। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे शिकारी से जो अपना जीवन बिताने के लिए रोज जंगलों में भटका करता था। एक दिन घने जंगल के बीचों बीच उसे अचानक एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। जैसे ही वो मंदिर के अंदर गया और उसने शिवलिंग को देखा, उसके बिल्कुल भोले भाले मन में एक अजीब सा लेकिन बहुत ही गहरा प्रेम उमड़ पड़ा। उसे लगा कि भाई, जब भगवान के दर्शन करने आए हैं तो उन्हें कुछ न कुछ भेंट तो जरूर देनी चाहिए। लेकिन पेंच ये था कि उसे पूजा पाठ की किसी भी विधि का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं था। उसके पास ना तो फूल थे, ना फल और ना ही कोई प्रसाद। उस वक्त उसके पास सिर्फ एक ही चीज थी, और वो था उसका अपना शिकार किया हुआ ताज़ा मांस। अपनी पूरी मासूमियत और बिना किसी बुरे इरादे के उसने सोचा कि भगवान को यही मांस अर्पित कर देना चाहिए, और बस बड़ी ही श्रद्धा से उसने वो मांस शिवलिंग पर चढ़ाया और खुशी खुशी वहां से चला गया। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, टू पाथ्स ऑफ वर्शिप, यानी पूजा के दो मार्ग। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पूरी कहानी हमारे सामने दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं को लाकर खड़ा कर देती है। एक तरफ है पूरी तरह से नियमों और शास्त्रों में बंधी हुई व्यवस्था, और दूसरी तरफ है बिना किसी नियम का अनियंत्रित लेकिन बिल्कुल सच्चा प्रेम। देखिए, एक तरफ एक ब्राह्मण पुजारी हैं। वो मंदिर से काफी दूर रहते हैं, इसलिए उनके लिए हर रोज इतनी दूर आना संभव नहीं है। वो 15 दिनों में बस एक बार आते हैं, पवित्र मंत्रों का सही सही उच्चारण करते हैं, पूरे विधि विधान से साफ सफाई करते हैं और पारंपरिक भोग लगाते हैं। उनका तरीका एकदम अनुशासित है। और दूसरी तरफ है वो शिकारी। वो हर दिन आता है, उसे किसी नियम कानून का कुछ अता पता नहीं है। वो तो बस घंटों बैठकर शिवलिंग के सामने अपने दिल की बातें करता रहता है। और तो और, जब उसे लगता है कि शिवलिंग पर धूल जम गई है, तो बर्तन ना होने की वजह से वो पास के झरने तक जाता है, अपने ही मुंह में पानी भरता है और उसी पानी से शिवलिंग को नहलाकर साफ कर देता है। जरा कल्पना कीजिए, एक तरफ 15 दिन में एक बार होने वाली परम शुद्ध पूजा, और दूसरी तरफ रोज होने वाली एक ऐसी पूजा जिसे समाज शायद सिरे से अशुद्ध मान लेगा। अब आते हैं भाग 3 पर, द ब्राह्मण्स डिस्पेयर, ब्राह्मण की हताशा। जाहिर सी बात है, जब ये दो बिल्कुल अलग दुनिया एक ही जगह पर टकराएंगी तो कुछ बड़ा होना तो तय ही था। घटनाओं के क्रम को अगर हम देखें तो पहले दिन शिकारी बड़ी ही मासूमियत से शिवलिंग पर ताज़ा मांस अर्पित करके चला जाता है। दूसरे दिन वो झरने से अपने मुंह में पानी भरकर लाता है और शिवलिंग को साफ करता है। धीरे धीरे यह उसका रोज का काम बन जाता है। अब आता है कहानी में 15वां दिन। ब्राह्मण मंदिर पहुंचता है। अब हमें तो पता है कि शिकारी के मन में कितनी पवित्रता है, लेकिन ब्राह्मण को तो इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही वो शिवलिंग पर मांस और थूक देखता है, वो पूरी तरह से सन्न रह जाता है। उसे लगता है कि किसी ने कोई बहुत ही भयानक कृत्य कर दिया है, जिसने पूरे मंदिर को भ्रष्ट और अशुद्ध कर दिया है। वो घृणा से भर उठता है। वो तुरंत वहां सफाई करता है, मंत्रों का जाप करता है और शिवलिंग का शुद्धिकरण करता है। लेकिन विडंबना देखिए, ब्राह्मण जिसे घोर अशुद्ध मानकर साफ करता है, शिकारी अगले ही दिन आकर उसे फिर से अपने उसी अनोखे प्रेम से भर देता है। जब ऐसा लगातार कई बार होता है तो बेचारे ब्राह्मण का सब्र पूरी तरह से जवाब दे जाता है। उसकी गहरी पीड़ा और हताशा साफ सुनाई देती है जब वो रोते हुए भगवान शिव के सामने गिर पड़ता है। वो पूछता है, हे शिव शंभू, ये कैसा पापी मनुष्य है जो रोज आकर आपका अपमान कर रहा है।
आप कुछ कर क्यों नहीं रहे? मुझसे समझ नहीं आ रहा कि आप इतना अपमान बर्दाश्त कैसे कर सकते हैं प्रभु। ब्राह्मण का यह सवाल अपनी जगह बिल्कुल स्वाभाविक है। उसके नजरिए से देखें तो सर्वशक्तिमान भगवान का घोर अपमान हो रहा है और उससे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर ये सब चुपचाप क्यों सह रहे हैं। आगे है भाग 4, शिवाज डिवाइन टेस्ट, यानी शिव की दिव्य परीक्षा। अब ब्राह्मण की इस दर्द भरी पुकार का उत्तर तो मिलना ही था। उसके विलाप करने पर स्वयं भगवान शिव उसके सामने प्रकट होते हैं और उनका जो उत्तर था वही इस पूरी कथा का सबसे मुख्य संदेश है। शिव कहते हैं, उठो ब्राह्मण देवता, जिसे तुम अपमान मान रहे हो वो दरअसल मेरे एक भक्त का अर्पण है। मैं उसी भक्ति से बंधा हुआ हूं। वो भक्त जो कुछ भी प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित करता है मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेता हूं। भगवान शिव ब्राह्मण को समझाते हैं कि वो शिकारी बहुत ही भोला भाला है और बिल्कुल निस्वार्थ मन से पूजा करता है। लेकिन शिव ये भी जानते थे कि ब्राह्मण को सिर्फ बातों से यकीन नहीं होगा, इसलिए वो ब्राह्मण को एक निर्देश देते हैं। वो कहते हैं कि अगर उसकी भक्ति की गहराई सच में देखनी है तो कल सुबह मंदिर के पास झाड़ियों में छिप जाना और अपनी आंखों से खुद देखना। और इसी के साथ हम आते हैं भाग 5 पर, द अल्टीमेट डिवोशन, परम भक्ति। अगले दिन की सुबह एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठने वाला था। ब्राह्मण तय समय पर आता है और घनी झाड़ियों में छिप जाता है। उसकी नजरें मंदिर के दरवाजे पर ही टिकी हैं। कुछ ही देर में वो शिकारी हमेशा की तरह अपने हाथों में मांस और मुंह में पानी भरकर वहां पहुंचता है। लेकिन आज हवा में एक अजीब सा तनाव है और ये घटनाक्रम बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि सच्ची भक्ति में इंसान कैसे खुद को पूरी तरह भूल जाता है। शिकारी जैसे ही मंदिर में प्रवेश करता है वो देखता है कि उसका कल का रखा मांस वहीं का वहीं पड़ा है। उसे तुरंत लगता है कि भगवान ने उसका चढ़ावा अस्वीकार कर दिया है। तभी अचानक उसकी नजर शिवलिंग की दाहिनी आंख पर पड़ती है। वहां से खून बह रहा था। शिकारी एकदम घबरा जाता है। वो बदहवास होकर जंगल की तरफ दौड़ता है, कुछ जड़ी बूटियां लेकर आता है, उन्हें पीसता है और उस आंख पर लगा देता है। लेकिन जड़ी बूटी लगाने से खून रुकने के बजाय और तेजी से बहने लगता है। अपने भगवान को इस कदर तकलीफ में देखकर शिकारी से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता। वो पूरी तरह से टूट जाता है और बेसुध होकर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ता है। शिकारी की ऐसी हालत और उसका ये पूर्ण समर्पण देखकर खुद भगवान शिव से भी नहीं रहा गया। उसी क्षण वो साक्षात वहां प्रकट हो जाते हैं। झाड़ियों के पीछे छिपा ब्राह्मण ये सब अपनी आंखों से देख रहा था और वो भी भागता हुआ मंदिर में आकर भगवान के चरणों में गिर पड़ता है। शिव प्रकट होकर उस शिकारी की पीड़ा को खत्म कर देते हैं। अपने परम भक्त के इस निस्वार्थ प्रेम को देखकर भगवान शिव मुस्कुरा उठते हैं और अपने आशीर्वाद से शिकारी को पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। चमत्कारिक रूप से उसकी आंखों की रोशनी भी वापस लौटा देते हैं। अब ब्राह्मण को उसके हर सवाल का जवाब मिल चुका था। ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो चुकी थी कि ईश्वर किताबी मंत्रों से नहीं बल्कि दिल की सच्चाई से बंधे होते हैं। और इसी ऐतिहासिक क्षण में भगवान शिव उस साधारण से शिकारी को एक नया नाम देते हैं, कन्नप्पा नयनार। अगर हम इस नाम को समझें तो कन्नप्पा का अर्थ है वो व्यक्ति जिसने अपनी आंखें अर्पित कर दी, यानी अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। और नयानार का मतलब है शिव का परम भक्त। शिव घोषणा करते हैं कि आज से पूरी सृष्टि इस शिकारी को इसी महान नाम से पुकारेगी। शिकारी भाव विभोर होकर कहता है कि उससे प्रभु के दर्शन मिल गए और उसका उद्धार हो गया। वहीं पास खड़ा ब्राह्मण अपनी ही आंखों से एक महान भक्त का जन्म देख रहा था और उसके शास्त्रों का सारा घमंड पूरी तरह से चूर चूर हो चुका था। तो इस शक्तिशाली कथा का यह विश्लेषण हमें अंततः किस मोड़ पर लाके खड़ा करता है? ये हमारे सामने एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल छोड़ जाता है। क्या हम भक्ति को रीति रिवाजों और मंत्रों की पूर्णता से माप सकते हैं या फिर हृदय के उस बिल्कुल शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम से? कन्नप्पा नयनार की ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि शायद बाहरी नियम और दिखावे उतने मायने नहीं रखते जितनी हमारे भीतर की पवित्र भावना, आस्था और विश्वास के विषय में चिंतन करते समय ये विचार करना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या हमारी पूजा में ब्राह्मण वाले सख्त नियम हैं या फिर एक शिकारी जैसा सच्चा बिना शर्त वाला अनफिल्टर्ड प्रेम? इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस विचार को अपने साथ रखिए और इस पर चिंतन जरूर कीजिएगा।